चलो देखो पढ़ो। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोई भी, अरे चार्ज करने का प्रोसेस, कोई भी किसका चार्ज करने का प्रोसेस, कोई भी मैटर को देखेंगे, ध्यान देंगे कि कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो कोई भी मैटर को चार्ज करने का 3 प्रोसेस है। कौन कौन प्रोसेस है? एगो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और कंडक्शन में पढ़ेंगे कैसे चार्ज कर सकते हैं कंडक्शन से। मेनली हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, कंडक्शन भी देखेंगे, देखना। अब चार्ज कैसे कर सकते हैं? तो देखो बताए थे कि अगर कोई भी एटम, कोई भी मैटर रहता है, एटम से बना हुआ होता है, एटम का बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूरते रहता है। जब भी कोई एटम को चार्ज करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन को देंगे तो चार्ज होगा, ऐसे वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा स्पीड से अगर इसको पुश कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो एटम कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लाके इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो अगर हम लोग कोई भी मैटर को दो ग्रुप में बांटो, एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल। कौन इलेक्ट्रॉन का फ्लो को प्रिवेंट करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को होने नहीं देता है? कौन? नॉन मेटल। और मेटल इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अलाउ करता है। देखो दोनों में क्या अंतर है मेटल में? जैसे एक हम मेटल का ही सब्सटेंस लिए, समझ लो कॉपर का, तो अगर हम इसमें किधरों से इलेक्ट्रॉन लाके इसको देंगे ने, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जन्ने तन्ने फ्लो करवाते रहेगा, इलेक्ट्रॉन इन्हें से मूव करते रहेगा रैंडम डायरेक्शन में, जन्ने तन्ने मूव करते रहेगा। अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे तो समझ में आया? जैसे एक इलेक्ट्रॉन मेटल को रख दिए तो इसका मन करेगा इन्हें भागे, इसका मन करेगा इन्हें भागे, इलेक्ट्रॉन जन्ने तन्ने भागते रहेगा। मेटल में काहे इलेक्ट्रॉन भागेगा? काहे कि मेटल इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अलाउ करता है। इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा तो मेटल बोलेगा जन्ने भागना है भागो, जाओ, भागेगा। अरे बात समझ में? अगर अब हम एगो सब्सटेंस लेते हैं नॉन मेटल, ठीक, नॉन मेटल पर हम इसको देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, नॉन मेटल पर इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब ये नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन तो भागना चाहेगा कि हम चाहते हैं उन्हें भागे, लेकिन नॉन मेटल बोलेगा चुपचाप एजे बैठल रहो, एकदम टच से मस नहीं होना है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल थोड़ा सा भी भागने नहीं देगा। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम एजे पर, जैसे देखो एजे पर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन आपस में तो चाहेगा कि हम भागे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा, तो ये दोनों भागना चाहेगा, लेकिन काहे कि नॉन मेटल है तो ये क्या होगा? एजे रहेगा, भले कितनों पसंद करे चाहे नहीं करे, तीनों इलेक्ट्रॉन एजे रहेगा, एगो इलेक्ट्रॉन एजा रहेगा। आई बात समझ में? तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अलाउ नहीं करता है और मेटल इलेक्ट्रॉन का फ्लो का अलाउ करता है। अब ग्रेफाइट नॉन मेटल है, डायमंड भी नॉन मेटल है, समझ में आया? तो ग्रेफाइट में क्या होता है छोटू? उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर, इसलिए काहे कि उसमें एगो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जैसे देखो कोई भी मैटर बनता है तो उसमें एटम का अरेंजमेंट के कारण बनता है। जैसे डायमंडे बना तो उसमें क्या होता है? कार्बन 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 कार्बन, एगो आगे कार्बन एगो पीछे कार्बन, इस तरीके से अरेंज रहता है। समझ में आया? कार्बन कार्बन से, जैसे पानी का मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, समझा? तो कोई भी चीज का अरेंजमेंट के कारण नया नया सामान बनता है। कोई भी एटम का अरेंजमेंट के कारण किस तरीके से अरेंज रहेगा? डायमंड देखो वो भी खाली कार्बन से बनल है और ग्रेफाइट भी खाली कार्बन से बनल है, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन का अरेंजमेंट ऐसा से रहता है, 6 गो कार्बन अरेंज हो रहता है, हेक्सागोन बनाता है। समझ में आया? हेक्सागोन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कार्बन बैठल रहता है और इसके नीचे एक और लेयर रहता है हेक्सागोन का, नीचे 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 नीचे, ऐसे ज्यूम करो इस तरीके से, समझा? आ रहा है समझ में? इसके नीचे 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 पूरा लेयर रहता है। ग्रेफाइट का लेयर इसी तरीके से अरेंज रहता है और इसमें जब कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ता है ना, तो बीच में जब भी बॉन्ड बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो क्या होता है? एक गो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, शेयर करता है, इसके पास मेरे पास मान के चलो 3 गो है, उसके पास 2 गो है, तो 2 गो वो शेयर किया, 2 गो हम शेयर किए, एगो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक गो इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो जने तने घूमते रहता है। ग्रेफाइट एक्सेप्शन में आता है, समझ में आया? ग्रेफाइट केवल एक्सेप्शन है उस सब में, बाकी सब जितना भी नॉन मेटल होता है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। आए बात समझ में? काहे कि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को
रोकता है, प्रिवेंट करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, जहां बैठाएगा वो जे बैठले रहेगा। समझ में आया? ठीक। तो अब देखो, अगर हमको समझना क्या करते हैं, और आदमी का शरीर कैसा होता है, कंडक्टर की इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने दे, अपने थ्रू पास होने दे। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। शरीर कैसा है? कंडक्टर की इंसुलेटर। कंडक्टर है, काहे कि कोई भी तार को छूता है, देखता है करंट मारता है, उससे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा शरीर में आता है, तुम्हारा शरीर से ग्राउंड में चल जाता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो उससे शरीर जो है क्या है? कंडक्टर है। तो कंडक्टर शरीर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो को कंडक्ट करता है। अब चलो देखो, एगो चीज बताते हैं तुमको। हमको चार्ज करना है, मान के चलो एगो हम लिए हैं प्लास्टिक का रॉड। क्या लिए हैं? प्लास्टिक। ई है प्लास्टिक का बना हुआ, इंसुलेटर है ये, ठीक। और एगो लेते हैं क्लोथ, कपड़ा। समझ में आया? सिल्क का कपड़ा है, ऐसे ऐसे रहता है, फर निकल रहता है उसमें, ठीक। कपड़ा है, एगो प्लास्टिक का रॉड है। कोई भी एटम का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है कि कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और कौन कितनों ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। आए बात समझ में? ई सब सब्सटेंस का एगो सीरीज बनल रहता है। जैसे तुम लोग पढ़ा था मेटल का रिएक्टिव सीरीज, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर, उसके बाद नीचे नीचे सब। तो वैसे ही सब सब्सटेंस का ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज होता है। ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इस ई सीरीज में क्या पता चलेगा? सबसे ऊपर जो रहेगा, देखो बुक में देल है, सबसे ऊपर जो रहेगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वेरी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा आसान से। और उससे नीचे 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 जो आते रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करवे नहीं करेगा। तो सबसे ऊपर जैसे देखो बुक में दिया हुआ है योर पाम, मतलब हाथ, हथेली जो रहता है इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज कर देता है। रब करेगा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। हथेली के बाद कौन आता है? ग्लास रॉड। कोई भी शीशा का सामान, ग्लास का, वो भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है हथेली के बाद। उसके बाद कौन है? ह्यूमन हेयर। उसके बाद क्या है? नायलन का कपड़ा, वुल का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, पेपर, कॉटन, हार्ड रबर, पॉलिस्टर और प्लास्टिक। मतलब सब का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का कैपेसिटी बताया है। समझ में आया? कि इलेक्ट्रॉन कौन कितना ज़्यादा दिक्कत से लूज करेगा, कौन आसानी से लूज करेगा। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? पाम। मतलब योर पाम दे लेते, योर पाम नहीं पढ़ेंगे, पाम पढ़ेंगे, हथेली। समझ में आया? आए बात समझ में? वो एकदम सबसे आसानी से लूज कर देता है, ठीक। तो ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज समझ में आया क्या होता है? मतलब इसमें एक सीरीज है कोई भी सब्सटेंस का, जो जिससे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा कि नहीं। तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऊपर रहता है, जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सीरीज में सबसे ऊपर होगा, और जो आसानी से लूज नहीं करेगा वो सबसे नीचे होगा, लास्ट होगा ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज में। अब देखो क्लॉथ और प्लास्टिक में देखो, तो प्लास्टिक को सबसे लास्ट में दिया था ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज में। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। आसानी से लूज कौन कर देगा? क्लॉथ। अब देखो लूज करने के लिए थोड़ा सा हमको हीट चाहिए, क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें चला आएगा। अब दोनों को रब किए, समझ में आया? क्लॉथ को प्लास्टिक पर रब किए, तो दोनों में से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? क्लॉथ। तो क्लॉथ मान के चलो 5 गो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ई लूज किया तो इलेक्ट्रॉन को घींचा होगा प्लास्टिक का, एक प्लास्टिक पर रब किए, तो 5 इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा क्लॉथ से किस पर? प्लास्टिक पर। अब देखो तो प्लास्टिक पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो 5 नेगेटिव बोलेंगे, -5। और अगर क्लॉथ पे कैसा चार्ज क्रिएट हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो इस पे +5 चार्ज क्रिएट हो गया। समझ में आया? इसके पास -5, इसके पास +5, ठीक। अब देखना, तो प्लास्टिक में हम रब किए तो 5 गो इलेक्ट्रॉन ऊपर आके बैठ गया, ठीक। इस तरीके से मान के चलो सीरियल नंबर से नए अरेंज हुआ होगा, कोई इलेक्ट्रॉन पासे जाके बैठ गया होगा, 2 गो एजा, 1 2 3 गो एजा, ठीक। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, तो क्या प्लास्टिक में ई इलेक्ट्रॉन भाग सकता है? इन्ने उन्ने भाग सकता है? प्लास्टिक हम बताएं इंसुलेटर होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन उठ के जहां पे विराजमान हो गया है वहां से एक जगह भी आगे पीछे नहीं घसकेगा, प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। समझ में आया? अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन से सटा देंगे, यहाँ पर छू लेंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन उठ के हम में चलाएगा,
आए बात समझ में, ऐसे होगा। तो ईच, अब प्लास्टिक कैसा चार्ज हो गया 5 नेगेटिव, क्लॉथ कैसा चार्ज हो गया 5 पॉजिटिव। अगर अब ई प्लास्टिक को और ई क्लॉथ को सामने रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? अगर एगो प्लास्टिक को जिसमें नेगेटिव चार्ज हो गया, एगो क्लॉथ जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो दोनों को पास पास रखेंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एगो तुम लोग किया होगा स्कूल में, स्केल को केस से रगड़ेगा, उसके बाद कागज सटाएगा, दिखता है तो अपने अपने सटने लगता है, करके देखो। लाया पेन से भी करेगा तो हो जाएगा, पेन से करेगा और छोटा छोटा कागज का एगो टुकड़ा ले लो, समझ में आया, करके देखो ये पेन से, तो उससे क्या होगा कि पेपर सटने लगेगा। समझ में आया? कि जब पेन को रब करते हैं हेयर से तो पेन में कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है, हेयर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और वो पेन में कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आया बात समझ में? और वही चार्ज के कारण कोई भी पेपर अट्रैक्ट होगा। अब देखो ध्यान देना, इधर एक बात समझना, जैसे पेन को हम हेयर से रब किए तो पेन में कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक, नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन जो पेपर को पेन अट्रैक्ट कर रहा है, पेपर को तो हेयर से नहीं रब किए, पेपर में कुछ नहीं किए, तो पेपर के पास तो कोई चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। लेकिन पेपर पॉजिटिव चार्ज है, पेपर तो न्यूट्रल है, तो इसको कैसे खींच लिया, पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उसका जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। कुछ लूज लाज नहीं होता है, देखो बताते हैं क्या होता है, समझना। पेपर को अट्रैक्ट इसलिए करता है, जैसे समझो, देखो हम तुमको बताते हैं कैसे करता है अट्रैक्ट। पेन जैसे ही मान लेते हैं पेन के पास नेगेटिव चार्ज था, समझना इसको, पेन के पास नेगेटिव चार्ज था, ये वो पेपर है, इसके पास कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब क्या कि इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। तो जब ई नेगेटिव चार्ज को उसके सामने लाते हैं तो इसका प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा तो इससे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से, ऐसे तो न्यूट्रल था, इसका वाला प्रोटॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा तो इसका प्रोटॉन को खींचता है। आया बात समझ में? तो दोनों अट्रैक्ट करता है, इसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, समझ में आया। प्रोटॉन नहीं खींचाता इसलिए तो पेपर पूरा उठ के खींचा जाता है, पेपर पूरा उठ जाता है ऊपर। प्रोटॉन कैसे खींचाएगा, प्रोटॉन नहीं खींचाएगा तो पेपर पूरा उठ जाता है। आया बात समझ में? इस तरीके से होता है। अब समझो यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो हम दो गो पेन को हेयर में रब किए, समझ में आया, एगो पेन को रब किए, इसमें कैसा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। एगो और दूसरा पेन है उसको रब किए, इसमें कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये दोनों पेन को पास में रखेंगे तो क्या होगा, रिपेल करेगा, दोनों एक पेन को एक दूसरे से दूर भगाएगा, समझ में आया। ठीक, इसको तुम जानता है क्या चीज का एग्जांपल से कर सकता है तुम जैसे शादी बराती में खखड़ा वाला प्लेट मिलता है, खखड़ा वाला, दो गो तुम खखड़ा वाला प्लेट खरीद के ला, समझा, दोनों खखड़ा वाला प्लेट को हेयर से रब करो, अब प्लेट को एक के ऊपर एक रखो, कोई नहीं बैठेगा, अपने भाग जाएगा उठ के, प्लेट दोनों रिपेल करेगा। पता है छोटा कटोरी वाला खखड़ा वाला, कल ले आएंगे, हमको याद दिलाना तो हम दिखा देंगे कैसे होता है। भुलाओ था, 26 जनवरी मना रहा था, आज आजाद हुआ ही लड़का, आजाद नहीं हुआ, आज रिपब्लिक गणतंत्र हुआ। चलो देखो नींद, चलो देखो यहाँ पे समझो। तो अब यहाँ पे समझना कि अभी जो हम क्या किए थे, पेन को रब कर रहे थे, तो रबिंग कैसा फेनोमेना है, फ्रिक्शन का है, समझ में आया। तो अभी हम लोग उसको चार्ज किए क्या चीज के मदद से, फ्रिक्शन के मदद से। किसको चार्ज किए थे, प्लास्टिक को, इंसुलेटर को। अगर हम फ्रिक्शन के मदद से क्या होगा, मेटल को चार्ज करेंगे, हम चम्मच ले लें मेटल का, उसको हेयर में रब करें और उसके पेपर से सटाएं तो देखते हैं क्या होगा। जैसे समझो, जैसे ये चम्मच है, ठीक, चम्मच है, मेटल का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, तो इसको जब हम रब करेंगे हेयर में तो मेरा हेयर से तो इलेक्ट्रॉन उठ जाएगा चम्मच में, चलो आ गया, मेरा हेयर से इलेक्ट्रॉन चम्मच में आ गया, यहाँ पे मान के चलो 5 इलेक्ट्रॉन आया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ठीक, कहीं कहीं आया, तो ई बना हुआ है मेटल का, है कंडक्टर, तो क्या सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एजे रहेगा कि भागते रहेगा, जने तने भागते रहेगा। अब ई जने तने भागते रहेगा, इसको छूले कौन है, हम, मेटल को तो हम छू लें, हम कैसा है, कंडक्टर,
तो इलेक्ट्रॉन भाग के इधर थोड़ी रहेगा, पूरा कंडक्टर है, इसके लिए पूरा शरीर बन जाएगा, आदमी भी कंडक्टर बन जाएगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग भाग के मेरा शरीर में चला आएगा, और शरीर में आएगा, अगर अर्थ से हम कनेक्टेड रहेंगे, अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे तो अर्थ में चल जाएगा, काहे कि अर्थ सब पूरा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। देखता है पावर हाउस में एगो सबसे बड़ा अर्थिंग कैल रहता है, घर उर में भी कोई अर्थिंग करता है, इसके बारे में बताएंगे। तुम लोग को पता है क्या इलेक्ट्रॉन को खींचता है अर्थ? नहीं पता है? नहीं पता। धरती में भी वो होता है क्या? नीचे देखो इधर, समझो इधर, देखो देखो देखो, तो माइनस नेगेटिव चार्ज सब आया यहाँ पे, तो ई तो अब चम्मच में तो नेगेटिव चार्ज कोई नहीं बचा, सारा नेगेटिव चार्ज उठ के तो हम मेरा शरीर में चला आया। समझ में आया? अगर हम शरीर से मान के चलो, हम चम्मच को देखो, ध्यान दो, अगर हम चम्मच को एकदम प्लास्टिक से पकड़ के, बढ़िया से प्लास्टिक से पकड़ के उसको रब करते तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता, तो अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन शो होता। आई बात समझ में? और अगर हम हाथ से पकड़ लें तो सारा नेगेटिव चार्ज उठ के कहीं चल जाएगा, शरीर में चला आएगा, भाग जाएगा। चम्मच में तो कोई नेगेटिव चार्ज बचा नहीं, और ई चम्मच के सामने अगर पेपर लाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चम्मच में चार्ज नहीं बचा। इसीलिए हम लोग को जब भी कोई इंसुलेटर को चार्ज करना हो, इंसुलेटर को चार्ज करना हो तो किससे चार्ज करेंगे? फ्रिक्शन से। कंडक्टर को फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? कोई भी दो कंडक्टर को कितनों रब करेंगे तो फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते हैं उसको। समझ में आया? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसके लिए है? इंसुलेटर के लिए। ये किसके लिए नहीं है? कंडक्टर के लिए नहीं है। आया बात समझ में? ठीक। काहे कंडक्टर के लिए नहीं है? क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को फ्लो को अलाउ करता है, इलेक्ट्रॉन जाके उस पर बैठेगा, भाग जाएगा। समझ में आया? उसको भगा देगा, भाग जाओ। आया बात समझ में? ठीक। इसीलिए हाँ बोलो। जब आदमी छूता है तार को तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट नीचे ग्राउंड पे चल जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन में जाएगा ना, ग्राउंड में चल जाएगा। क्या? जैसे देखो हम तुमको बताते हैं क्या। देखो क्या होता है, जैसे ये तार है, ठीक, ये तार को हम छू लिए, यहाँ से पकड़ ले, आदमी पकड़ ले, दोनों हाथ से ये तार को पकड़ ले है, तो क्या होता है, ये तार में इलेक्ट्रॉन भाग रहा, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से भागता है। दिखता है आदमी छुएगा तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, मर जाएगा इलेक्ट्रॉन छूता है तो। देखो बताते क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है एटम में बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सब इलेक्ट्रॉन कम से कम लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, समझा? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रिलियन भी बहुत कम है। तो हम बताएं एक्यूरेट में बताएं इलेक्ट्रॉन कितना होगा। जैसे अगर मत देखो ट्रिलियन सोचो, एक्यूरेट मत देखो। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना एटम होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेगा तो उसके पास इतना एटम होगा। पता है कितना है ये? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 शून्य लगा दो। इतना एटम होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेगा ने तो इतना सारा एटम होगा, 20 शून्य लगा दो, उतना ज़्यादा एटम होता है। तो बहुत ज़्यादा। क्या 23 शून्य नहीं, 20 शून्य छोड़ो ना, हम बोल रहे हैं 20 शून्य। समझ में आया? इस पर 20 शून्य लगा दो, इतना ज़्यादा एटम होगा। देखो ये 3 पॉइंट आगे दे ले है ना, तो पॉइंट एने जाएगा तो 3 गो पॉइंट घटेगा, काहे कि पॉइंट काटेंगे नीचे 3 10 पर कौची करने चल जाता है। देखो इधर समझो, जे पढ़ा रहे हैं समझो, इधर समझो, बहुत ज़्यादा एटम होता है। ये एटम बताएं, समझ में आया? एटम का बात किया, एक गो एटम में 8-10 गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो सोच लो हाइड्रोजन का एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उतने इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भी। चलो समझो, यहाँ पे ध्यान दो। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है कोई भी मैटर के पास। समझ में आया? कुल्हे इलेक्ट्रॉन एकदम पूरा स्पीड में रश करेगा, तुम्हारा शरीर से होके जाएगा, तो जानता है इतना फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इतना फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि उससे देखो आग जल रहा है, यहाँ पे लाल लाल कलर के धुआं, एकदम आग जलने लगेगा पूरा शरीर में। और देखता है इलेक्ट्रॉन कार्टून वोटून में इलेक्ट्रॉन इन्हें सुनने जाता है तो एकदम बाल उल खड़ी हो जाता है। कोई भी चार्ज को शार्प पॉइंट एकदम फेवरेट होता है उसका, शार्प पॉइंट उसको पसंद होता है। कंडक्टर में भी शार्प पॉइंट पसंद होता है। कैसे? जैसे समझो, देखो तुमको बताते हैं। जैसे एगो गोल बना दिए, यहाँ पे यहाँ पर कोई शार्प पॉइंट है, नुकीला है। समझ में आया? तो यहाँ पर मान के चलो माइनस 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 चार्ज होता है, तो यहाँ पे Na माइनस होगा, Na माइनस होगा। शार्प पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है माइनस चार्ज होने का। क्या कि देखो माइनस माइनस Na होगा, Na वाला माइनस सब माइनस को ठेल देगा, तो सब ठेला के शार्प पॉइंट देने चल जाएगा। समझ में आया? तो ये जो शार्प पॉइंट होता है, यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए शार्प पॉइंट
पसंद होता है, बिजली उजली भी कड़कता है तो कोई शार्प पॉइंट, नुकीला, शार्प मतलब नुकीला, नुकीला जगह पर ही गिरेगा। देखता है घर के ऊपर रॉड लगा देता है, नुकीला होता है, उसी पर जाके गिरेगा, रॉडवे पर बिजली कड़केगा, उसके बारे में पढ़ेगा। ताड़ का पत्ता भी देखता है कितना नुकीला नुकीला होता है, उस पर भी सब पढ़ेगा। देखो इधर पहले अभी जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझो। तो मेटल उटल जाने के कारण, करंट लगने के कारण हीट उट क्रिएट होने लगता है। चलो देखो अब समझो, उसके बारे में बताएंगे आगे, हल्का सा पूरा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा तुमको। आगे पहले समझ लो जो पढ़ा रहे हैं, समझो इधर। अब पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो हम लोग तो फ्रिक्शन से कंडक्टर को चार्ज कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इंडक्शन का एगो मेथड आया जिससे कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि कंडक्टर को कोनो मेथड से चार्ज नहीं कर सकते हैं, कोनो तो मेथड अभी तक बनाइए दिया होगा, बहुत ज़्यादा दिमागर आदमी है। तो इंडक्शन एगो मेथड है, समझ में आया, जिससे किसको चार्ज कर सकते हैं, किसको चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर को, इंडक्टर समझा, कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं किससे, इंडक्शन के मदद से। तो क्या इंडक्शन के मदद से इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं, नहीं, इंडक्शन के मदद से इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते। चलो देखो अब इंडक्शन क्या होता है, कैसे चार्ज करते हैं ये समझना। देखो क्या होता है इंडक्शन में, क्या करते हैं हमको तो पता है कि कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन एकदम बेवफा होता है, ज़्यादा चार्ज देखेगा उधरे दिन में भाग जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ का एकदम दिमाग लगाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे ई एगो क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल। इसके पास जितना पॉजिटिव होगा उतने चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। चलो उतने जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव बना दो, बना दिए। तो ये मेटल ओवरऑल कैसा है, न्यूट्रल चार्ज है। अब अगर हम क्या करेंगे समझना, ध्यान देना इधर, सब ध्यान दो। अब अगर ये मेटल के सामने हम एगो कोई दूसरा एकदम चार्ज्ड रॉड लाएं, ये एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कैसा है, एकदम बहुत, जितना पूरा पॉजिटिव चार्ज से इससे 10 गुना ज़्यादा पॉजिटिव ये मेटल के पास है। देखो अब क्या होगा, तो अब देखो यहाँ वाला, ध्यान दो इधर, शांत से बैठो, देखो इधर। अब यहाँ वाला सारा इलेक्ट्रॉन देखेगा ये सब प्रोटॉन ज़्यादा नए हैं, इससे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है, इसके पास है। तो सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के एकदम किनारे पर जाके खड़ी हो जाएगा, आ जाओ हमको ले जाओ, समझ में आया। सब एकदम बाउंड्री पर चढ़ के इन्ने वाला प्रोटॉन को एकदम छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, उससे ज़्यादा दिखा, एकदम कुल यहाँ से उठ के कुल इलेक्ट्रॉन किनारे चल आया, कि भाई छुआया नहीं, पकड़ेगा तो कुल इलेक्ट्रॉन तो इसमें चल जाएगा, समझ में आया। इसको दूरे रखे, सटाना नहीं है इसको, समझ में आया, सटा देगा तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, समझ में आया। चलो देखो इधर, समझो इधर, देखो इसमें सटाना नहीं है। इंडक्शन में क्या करना है, बस खाली सब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ला देना है, इसको दूरिये रखेंगे, सब इलेक्ट्रॉन उठ के एकदम किनारे में आके रहेगा, हमको ले जाओ, समझ में आया, सब दौड़ चलाएगा। तो अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे हम, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से एगो तार हम कर देंगे अर्थिंग में। ई सिंबल होता है अर्थिंग का, ग्राउंडिंग का सिंबल होता है, समझे, सबसे बड़ा फिर छोटा। यहाँ से एगो तार लगा के ग्राउंड में कर दिए। अब क्या होगा, इससे भी ज्यादा पॉजिटिव होता है ग्राउंड, समझ में आया। तो यहाँ से कुल इलेक्ट्रॉन कने भाग जाएगा, ग्राउंड में भाग जाएगा। सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से सब चलाया कहाँ, ग्राउंड में, ठीक। सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चल गया, ग्राउंड में चल गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। अब ई तार को यहाँ से हम हटा देंगे, आई मेटल को हटा लेंगे, तो इससे पूरा इलेक्ट्रॉन गायब। पल भर में देखो क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन था इसमें, समझ में आया। अब सब इलेक्ट्रॉन स्वाहा, आया बात समझ में। यही तो इंडक्शन है, यही चीज इंडक्शन है, समझ में आया। यही चीज को बोलते हैं इंडक्शन। चार्ज को इंड्यूस किए, इंडक्शन चूल्हा अलग होता है, उसमें हीट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को घिंचता है देता है, मतलब इन्ने उन्ने भगाते रहता है बहुत कस के, तो उससे हीट क्रिएट हो जाता है, समझ में आया। देखो इधर ये बात समझ में आया, इंडक्शन। तो इसमें देखो तो कांटेक्ट में लाएं, कोई भी दो चीज को कांटेक्ट में लाएं। अबे ये दोनों इसको कांटेक्ट में लाएं, नहीं लाएं,
तने कांटेक्ट में लाए, दूर दूर है, देखो तो ये दोनों दूर दूर है। तो फ्रिक्शन में दो गो चार्ज को कांटेक्ट में लाना जरूरी है, दो गो मैटर को कांटेक्ट में लाना जरूरी है, समझ में आया? फ्रिक्शन में जब फ्रिक्शन में लाएंगे, जब तक रब नहीं करेंगे फ्रिक्शन से चार्ज नहीं होगा। लेकिन इंडक्शन में चार्ज को दूर दूर लाना मतलब सटाना जरूरी नहीं है, दूरिये रख के इंडक्शन कर सकते हैं, सटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? इंडक्शन से कैसे चार्ज किए? कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एगो प्रॉपर्टी होता है जिससे कैसे चार्ज कर सकते हैं। देखो कंडक्शन तुमको बताते हैं, यही चीज रहेगा, जैसे देखो तुमको बताते हैं, यही कंडक्शन में सेम ही चीज रहेगा। एगो मान के चलो मेटल है, इसके पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल मेटल है। एगो दूसरा मेटल लाए हम, क्या किए? दूसरा मेटल लाए, इसके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। देखो दोनों का मेटल का साइज सेम है, समझ में? दोनों बराबर एक गोली है, ठीक? मेटल का दोनों का साइज सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो नेगेटिव चार्ज है। अब हम ई दोनों को एगो तार से सटा दिए। क्या किए? तार से सटा दो, चाहे दोनों को सटा दो, समझ में आया? खाली हाथ से मत छूना, मेटल को हाथ से छुएगा तो चार्ज तुम्हारा शरीर में जाके गायब हो जाएगा, समझ में आया? हाथ से खाली नहीं छूना है। और ई दोनों को मेटल को कोई तार से सटा दो, चाहे दोनों मेटल को सटा दो, कैसा सटा दो, सटा दिए। सटाने के बाद क्या होगा? देखो तो ये मेटल के पास बहुत ज्यादा कैसा चार्ज था? नेगेटिव था। तो नेगेटिव तो एक दने भाग सकता है ने, जने तने भाग सकता है, तो नेगेटिव को रिपेल कर देगा, समझ में आया? भगा देगा, बोलेगा भागो भागो यहाँ से भागो। तो 8 गो टोटल नेगेटिव इसके पास था, तो नेगेटिव 4 गो उठ के एनए चलाएगा, 4 गो एनए, और एनए से 4 गो गायब हो जाएगा। तो एनए बचा 4 नेगेटिव चार्ज, एनए बचा 4 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नहीं, दोनों दिन नेगेटिव चार्ज हुआ है, समझ में आया? अब तार हटा दो तो देखो ई ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ई होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, मतलब जिसमें टच करते हैं, दो गो मेटल को टच करके चार्ज उसमें इंड्यूस करते हैं। इंडक्शन में बिना टच किए चार्ज को इंड्यूस कर देते हैं, फ्रिक्शन में टच करना पड़ता है। लेकिन फ्रिक्शन में चार्ज कौन होगा? इंसुलेटर। इंडक्शन में किसको चार्ज करेंगे? और कंडक्शन में भी किसको चार्ज करेंगे? कंडक्टर को। समझ में आया? आया बात समझ में? हाँ क्या? गरम करके भी तो दोनों से कर सकते हैं। दोनों को गरम करके क्या कर सकते हैं? मेटल को गरम कर देंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। मेटल को गरम कर देंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन भाग हो जाएगा। हाँ पॉजिटिव बन जाएगा तो हो जाएगा। देखो मेटल को गरम करेंगे जी, देखो तो वहां से क्या होगा? वीडियो चालू कर दिया। देखो इधर समझो, मेटल को गरम करेंगे, मेटल का जो एटम रहता है, देखो समझना यहाँ पे, देखो समझो इधर। अगर तुमको एक बात बताते हैं कि गरम करने से भी, समझो कौची है, देखो जैसे एक बात हम तुम लोग को बताते हैं, जैसे समझना ये एगो मेटल है, ठीक? क्या है? मेटल है, ठीक? तो मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कि नहीं फ्लो करेगा उसका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है।